एक बात बताओ, कभी ऐसा लगा है कि दुनिया का सारा बोझ तुम्हारे अकेले के कंधों पर है, कि तुम गिर रहे हो, संभलने की कोई वजह नहीं और चारों तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा है। ऐसा लगता है ना कि अब सब खत्म है, कोई नहीं समझेगा तुम्हें, कोई नहीं। अगर हाँ तो रुक जाओ, क्योंकि यही वो पल है जब तुम्हें वो सुनना है जो तुम्हारे अंदर की उस आग को फिर से जला देगा जो बुझने लगी है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां तुम्हें अपने उन सबसे गहरे जख्मों से रूबरू होना पड़ेगा जिनसे तुम अक्सर नजरें चुराते हो। ये उन आवाजों को शांत करने का वक्त है जो तुम्हारे दिमाग में चीख रही है कि तुम अकेले हो, कमजोर हो, हारे हुए हो। मैं तुम्हें कोई मीठी गोली नहीं खिलाऊंगा, मैं तुम्हें वो कड़वी सच्चाई दिखाऊंगा जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी, लेकिन तुम्हें इतना मजबूत भी बना देगी कि तुम फिर कभी टूटोगे नहीं, बल्कि हर टूटते हुए पल को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दोगे। जब हिम्मत टूटती है, जब लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, जब अपनी ही परछाई भी पराई लगने लगे, तब असल में क्या होता है? क्या यह सिर्फ एक कमजोरी है या फिर ये प्रकृति का एक इशारा है, एक अलार्म जो तुम्हें जगाने के लिए बज रहा है? सोचो, इस दुनिया में हर इंसान, चाहे वो कितना ही सफल क्यों ना दिखे, कभी ना कभी इस दौर से गुजरता है। हर कोई, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे अपनी हार मान लेते हैं और कुछ इसे अपनी सबसे बड़ी जीत का पहला कदम। तुम्हारा ये अकेलापन, ये बेबसी, ये खालीपन, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये इंसानी अस्तित्व का एक मूलभूत हिस्सा है। हम सब इस गेम में हैं और इस गेम के कुछ अनकहे नियम हैं, कुछ कोड्स हैं, कुछ हिडन पैटर्न्स हैं जिन्हें अगर तुम समझ जाओ तो फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन यह समझना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये वो सच है जिन्हें दुनिया तुमसे छिपाती है, जिन्हें बचपन से तुम्हारे दिमाग में बिठाया गया कि ये कमजोरी है, ये गलत है। नहीं, ये गलत नहीं है। तुम्हारा टूटना, तुम्हारा बिखरना, तुम्हारी हिम्मत का जवाब दे जाना, ये सब तुम्हें कुछ सिखाने आया है। ये प्रकृति का तरीका है तुम्हें रिसेट करने का, तुम्हें उन सारे झूठे आवरणों से, उन सारे बोझ से आजाद करने का जो तुमने खुद पर लाद रखे हैं। सोचो, जब एक पेड़ से पुराने पत्ते झड़ते हैं तभी तो नए अंकुर फूटते हैं, नई शाखाएं निकलती है। जब एक सांप अपनी पुरानी केंचुन उतारता है तभी तो वो नया और चमकदार होता है। तो फिर तुम क्यों अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहना चाहते हो जब वो तुम्हें सिर्फ दर्द दे रही है? अकेलापन, ये शब्द ही अपने आप में एक दर्द है। जब लगता है कि कोई नहीं है बात करने को, कोई नहीं है समझने को, जब तुम अपनी दुनिया में अकेले बंद हो जाते हो। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये अकेलापन तुम्हें क्यों महसूस होता है? क्या सच में कोई नहीं है या तुमने खुद को ही सबसे अलग कर लिया है? ये अकेलापन अक्सर तब पैदा होता है जब तुम दूसरों से कुछ उम्मीदें बांध लेते हो और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो तुम खुद को ठगा हुआ महसूस करते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें धोखा दिया गया है, कि तुम्हें इस्तेमाल किया गया है और फिर तुम एक दीवार बना लेते हो अपने चारों ओर। ये दीवार जो तुम्हें बाहरी दुनिया से बचाती है, असल में तुम्हें खुद से ही दूर कर देती है। तुम अपनी ही सच्चाई से भागने लगते हो, तुम डरने लगते हो। डर किस बात का? डर इस बात का कि फिर से कोई तुम्हें दर्द ना दे दे, डर इस बात का कि तुम्हारी कमजोरी फिर से सामने ना आ जाए। और इस डर में तुम अपनी असली पहचान खो देते हो। तुम एक मुखौटा पहन लेते हो, एक नकली मुस्कान, एक नकली मजबूती, लेकिन अंदर ही अंदर तुम खोखले होते जाते हो। ये खोखलापन ही तुम्हें अकेला महसूस कराता है। ये वो अलगाव है जो तुमने खुद से बना लिया है। तुम भीड़ में भी अकेले होते हो, दोस्तों के बीच में भी, परिवार के साथ भी, क्योंकि तुमने अपने असली स्वरूप को छिपा लिया है। तुमने खुद को ये यकीन दिला दिया है कि तुम्हारा असली रूप किसी को पसंद नहीं आएगा, कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, और ये विचार, ये बिलीफ तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी असली शक्ति यहीं छिपी है, तुम्हारे इस तथाकथित अकेलेपन में। क्योंकि जब तुम सच में अकेले होते हो, जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता जिससे तुम झूठ बोल सको, कोई नहीं होता जिसे तुम्हें इंप्रेस करना हो, तभी तुम अपने सबसे कच्चे, सबसे असली रूप में आते हो, तभी तुम खुद से रूबरू होते हो। और यही वो क्षण है जब तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है, एक नई समझ का, एक नई दिशा का। ये दुनिया एक बहुत बड़ा नाटक है। हर कोई अपना किरदार निभा रहा है, हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, उसे पसंद किया जाए, उसे प्यार किया जाए, और इस चाहत में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं।
हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में अपनी आत्मा को बेच देते हैं। हम वो बन जाते हैं जो दूसरे हमसे देखना चाहते हैं। हम वो बातें करते हैं जो दूसरे सुनना चाहते हैं। हम वो काम करते हैं जिससे दूसरों को खुशी मिलती है, भले ही हमें अंदर से कितना भी खालीपन महसूस हो। यही डार्क साइकोलॉजी है। ये तुम्हारी भावनाओं से खेलने का खेल है। ये तुम्हें ये यकीन दिलाने का खेल है कि तुम तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक तुम दूसरों की मान्यताओं पर खरे ना उतरो, जब तक तुम समाज के बनाए हुए नियमों का पालन ना करो। और जब तुम इन नियमों को तोड़ते हो या तोड़ना चाहते हो, या तुम्हें लगता है कि तुम इनमें फिट नहीं बैठते, तभी तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। तभी तुम्हारी हिम्मत जवाब देने लगती है, क्योंकि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। तुम उस मैट्रिक्स से बाहर देखने की कोशिश कर रहे हो जिसमें तुम्हें फंसाया गया है। डर, निराशा, अकेलापन, गुस्सा, ये सारी भावनाएं तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें कुछ बताने के लिए है। ये तुम्हारे अंदर के सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। ये तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे दिमाग का तरीका है तुम्हें ये बताने का कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ बदलना है। लेकिन अक्सर हम इन सिग्नल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। हम इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फोन में खो जाते हैं, टीवी में डूब जाते हैं, या किसी और नशे में अपनी सुध बुध खो देते हैं। और जब तुम इन भावनाओं को दबाते हो तो ये अंदर ही अंदर और गहरे उतर जाती है। ये तुम्हारी आत्मा पर एक परत बना लेती है जो तुम्हें असली खुशी और शांति से दूर रखती है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से टूटते जाते हो। यही वो पल है जब तुम्हें रुककर खुद से पूछना है, क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ एक रोबोट की तरह समाज के बनाए हुए रास्तों पर चल रहा हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा हूं या दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रहा हूं? तुम्हारी हिम्मत क्यों टूटती है? क्योंकि तुम कंट्रोल खो देते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। तुम्हें लगता है कि अब तुम सिचुएशन को संभाल नहीं पाओगे, लेकिन ये कंट्रोल की चाहत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी तुम्हारे असल कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ एक चीज है जिस पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है, और वो है तुम्हारा अपना रिएक्शन, तुम्हारा अपना परसेप्शन, तुम्हारा अपना नजरिया। जब तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तब तुम एक गहरी फ्रस्ट्रेशन में डूब जाते हो। तुम थक जाते हो, तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, क्योंकि जीवन अपने नियम पर चलता है। यह तुम्हें सिखाने आता है, तुम्हें तोड़ने नहीं। यह तुम्हें ढालने आता है, तुम्हें खत्म करने नहीं। और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो कि तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, तभी तुम्हें असली आजादी मिलती है। तभी तुम्हारी टूटी हुई हिम्मत फिर से खड़ी होती है। तुम्हारा अकेलापन एक भ्रम है। तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो। तुम्हारे अंदर वही ऊर्जा है, वही चेतना है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है। लेकिन तुमने खुद को इस सच्चाई से काट लिया है। तुमने खुद को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर लिया है और फिर शिकायत करते हो कि तुम आजाद नहीं हो। तुम अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में बंधे हो। यह समझना जरूरी है कि तुम्हारी हिम्मत तब नहीं टूटती जब बाहर से कोई चीज तुम्हें तोड़ती है। तुम्हारी हिम्मत तब टूटती है जब तुम अंदर से टूटना स्वीकार कर लेते हो, जब तुम खुद को कमजोर मान लेते हो, जब तुम अपनी अंदरूनी शक्ति पर भरोसा करना छोड़ देते हो। हम सब के अंदर एक असीम शक्ति है, एक ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमने उस पर डर और संदेह की राख जमा कर ली है। जब तुम अकेले होते हो, जब तुम टूटे हुए होते हो, तो ये वो सबसे अच्छा वक्त है जब तुम अपनी इस अंदरूनी आग को फिर से सुलगा सकते हो। क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कोई मुखौटा नहीं है पहनने को, कोई दिखावा नहीं है करने को। तुम अपने सबसे सच्चे रूप में हो, और इसी सच्चे रूप में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। हम डरते हैं अपने अंधेरे पहलुओं से, अपनी कमजोरियों से। हम डरते हैं खुद को आईने में देखने से, क्योंकि हमें लगता है कि हम उतने अच्छे नहीं हैं जितने हम खुद को दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपनी हर कमजोरी को स्वीकार करो, अपने हर डर को गले लगाओ, क्योंकि जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो तब उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। तब वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, तब तुम उन पे कंट्रोल हासिल कर लेते हो। ये मत सोचो कि तुम एक विक्टिम हो। ये मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है। दुनिया बस है, ये निष्पक्ष है। ये सिर्फ तुम्हें वो दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो। ये सिर्फ तुम्हें वो अनुभव कराती है जो तुम अनुभव करना चाहते हो। अगर तुम खुद को कमजोर देखोगे तो तुम्हें हर जगह कमजोरी दिखेगी। अगर तुम खुद को टूटा हुआ देखोगे तो तुम्हें हर जगह टूटे हुए लोग दिखेंगे।
लेकिन अगर तुम इस पल में, इस अकेलेपन में, इस टूटने के एहसास में एक मौका देखोगे तो तुम्हें हर जगह मौके दिखेंगे। अगर तुम इसमें एक चुनौती देखोगे तो तुम्हें हर जगह चुनौतियां दिखेंगी जिन्हें तुम पार कर सकते हो। ये तुम्हारे परसेप्शन का खेल है, तुम्हारी नजर का खेल है। और ये नजरिया बदल सकता है सिर्फ एक निर्णय से, एक अंदरूनी निर्णय से कि अब बहुत हुआ, अब मुझे बदलना है, अब मुझे अपनी कहानी खुद लिखनी है। तुम्हें समझना होगा कि इस दुनिया में हर इंसान की एक अलग रियलिटी है, हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है। इसलिए जब कोई तुम्हें नहीं समझता तो ये उनकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। ये उनकी समझ की कमी है, तुम्हारी सच्चाई की नहीं। तुम वो हो जो तुम हो, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हें किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है अपने हिसाब से जीने की। जब तुम दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीना बंद कर देते हो, तभी तुम अपनी असली शक्ति को महसूस करते हो। तभी तुम अंदर से इतने मजबूत होते हो कि कोई भी बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हें अपनी असली आवाज सुननी है जो तुम्हारे अंदर है, वो आवाज जो बचपन से तुम्हारे साथ है लेकिन जिसे तुमने दुनिया के शोर में दबा दिया है। तुम्हारा ये दर्द, ये खालीपन, ये टूटन, ये सब एक संकेत है, एक वेक अप कॉल। ये बता रहा है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर रहे हो। ये बता रहा है कि तुम उस रास्ते पर नहीं चल रहे हो जो तुम्हारे लिए है। और जब तुम अपने रास्ते से भटक जाते हो तब यूनिवर्स तुम्हें वापस सही रास्ते पर लाने के लिए ऐसे झटके देता है। इसलिए इस पल को गले लगाओ, इस दर्द को महसूस करो, इससे भागो मत, इसे दबाओ मत, इसे पूरी तरह से अनुभव करो। क्योंकि जब तुम किसी भावना को पूरी तरह से अनुभव करते हो तभी वो भावना तुम्हें छोड़ती है, तभी तुम उससे आजाद होते हो। ये तुम्हें सिखाने आया है, तुम्हें कैद करने नहीं। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है जो तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें सुनाई है। तुम अकेले नहीं हो, अरबों लोग हैं इस ग्रह पर और हर कोई कभी न कभी इस अकेलेपन से गुजरता है। तुम बस उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा हो जहां हर इंसान अपनी पहचान की खोज में है, अपनी सच्चाई की खोज में है। ये वो वक्त है जब तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ना होगा। वो पहचान जो तुमने दूसरों के लिए बनाई थी, वो पहचान जो तुम्हें कमजोर महसूस कराती है। तुम्हें एक नई पहचान बनानी होगी, एक ऐसी पहचान जो तुम्हारे अंदर से आए, जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हो। एक ऐसी पहचान जहां तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति बन जाए, जहां तुम्हारी टूटन तुम्हारा नया रूप बन जाए। हम सब कनेक्शन चाहते हैं, हम सब जुड़ाव चाहते हैं, लेकिन हम इस जुड़ाव को बाहर ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमें प्यार करे, लेकिन जब तक तुम खुद से नहीं जुड़ोगे, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें बाहर से कोई सच्चा जुड़ाव नहीं मिल सकता। यह एक भ्रम है। बाहर की दुनिया सिर्फ अंदर की दुनिया का आईना है। तुम्हारा भीतर जैसा होगा, तुम्हारा बाहर वैसा ही दिखेगा। अगर तुम अंदर से टूटा हुआ महसूस करोगे तो तुम्हें बाहर सब कुछ टूटा हुआ ही दिखेगा। अगर तुम अंदर से अकेला महसूस करोगे तो तुम्हें बाहर सब कुछ अकेला ही दिखेगा। ये इतनी सरल सच्चाई है, लेकिन इतनी गहरी कि लोग इसे समझना ही नहीं चाहते। इसलिए जब भी हिम्मत टूटे, जब भी अकेले पड़ जाओ, तो ये मत सोचो कि तुम खत्म हो रहे हो। सोचो कि तुम रीबर्थ के प्रोसेस में हो। सोचो कि ये तुम्हारे अंदर की गंदगी को साफ करने का वक्त है। सोचो कि ये वक्त है अपने असली स्वरूप को पहचानने का, अपनी उस छिपी हुई शक्ति को जगाने का जिसे तुमने इतने सालों से सुला रखा था। मैं जानता हूं ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि बदलाव हमेशा मुश्किल होता है, खासकर जब वो बदलाव तुम्हारे सबसे गहरे विश्वासों को चुनौती दे। लेकिन याद रखो, जिस दर्द से तुम अभी गुजर रहे हो वो तुम्हें मजबूत बना रहा है, वो तुम्हें तराश रहा है, तुम्हें एक ऐसे हीरे में बदल रहा है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे तुम अपने इस अकेलेपन को, अपनी इस टूटन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हो। हम उन डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स को खोलेंगे जो तुम्हें न सिर्फ खुद को समझने में मदद करेंगे बल्कि दूसरों की भावनाओं और हरकतों को भी डिकोड करने में तुम्हारी मदद करेंगे, ताकि तुम फिर कभी किसी के धोखे में ना आओ और अपनी जिंदगी के मास्टर बन सको। ये सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। तुम सोचते हो कि यह अंत है, जब हिम्मत जवाब दे जाती है, जब हर सहारा छूट जाता है, जब तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो, तो मन कहता है कि अब बस, अब और नहीं, अब ये सफर यही खत्म हो गया। लेकिन ये अंत नहीं, ये शुरुआत है, उस चीज की शुरुआत जिसे तुमने कभी अनुभव नहीं किया।
यह तुम्हारी जिंदगी का वह डार्क नाइट ऑफ द सोल है, जहां से या तो तुम टूट कर बिखर जाओगे या फिर टूट कर कुछ ऐसा बन जाओगे जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की थी। यह तुम्हारा ईगो है जो तुम्हें यह महसूस करा रहा है कि तुम कमजोर हो, कि तुम हार गए हो, लेकिन सत्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मैं, जिसने तुम्हें अब तक एक झूठी पहचान दी हुई थी, वह तुम्हें इस टूटने से डरना सिखाता है। वह चाहता है कि तुम हमेशा वैसे ही बने रहो जैसे तुम अब तक थे, नियंत्रित, सुरक्षित, प्रेडिक्टेबल। लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं चलती। जिंदगी तुम्हें उन कोनों में धकेलती है जहां तुम सबसे ज्यादा डरते हो। तुम्हें ऐसे हालात में खड़ा करती है जहां तुम्हारे सारे डिफेंसेस टूट जाते हैं, तुम्हारे सारे मास्क उतर जाते हैं। और जब ये सब उतर जाता है मेरे दोस्त, तभी तुम पहली बार खुद से मिलते हो, अपने असली रूप में, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी दिखावे के। तुमने सोचा था कि तुम सब कंट्रोल कर सकते हो, अपने रिश्ते, अपने करियर, अपना फ्यूचर, अपनी भावनाएं। तुमने एक भ्रम पाला हुआ था कि तुम मास्टर हो अपनी जिंदगी के। और जब ये कंट्रोल तुम्हारे हाथों से फिसलता है, जब तुम्हारी बनाई हुई दुनिया एक एक करके क्रम्बलिंग होती है, तो तुम्हें लगता है तुम हार गए, तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो। लेकिन सत्य यह है कि कोई भी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। यह बस एक इल्यूजन है। तुम सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, और वह है तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारा रिस्पॉन्स। जब सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाए, जब तुम देख सको कि तुम कितने हेल्पलेस हो, तभी तुम सरेंडर करना सीखते हो। तभी तुम जीवन की धारा के साथ बहना सीखते हो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय। और ये सरेंडर ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो, तभी तुम उस यूनिवर्सल ऊर्जा से कनेक्ट होते हो जो तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा समझदार है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। यह सारा यूनिवर्स तुम्हारे भीतर है, और तुम यूनिवर्स के भीतर हो। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, नहीं, तुम कभी अकेले नहीं होते। तुम हमेशा अपने साथ होते हो, लेकिन तुम उस अपने साथ से डरते हो। लोगों से भरे कमरे में भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है, और किसी शांत पहाड़ पर बैठकर भी तुम कंप्लीट महसूस कर सकते हो। अकेलापन, लोनलीनेस बाहरी दुनिया का शोर है, जहां तुम किसी और की तलाश करते हो, किसी के सपोर्ट की, किसी के प्यार की, किसी के वैलिडेशन की। यह एक भूख है जो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि तुम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हो। एकांत, अलोननेस भीतर की शांति है, जहां तुम खुद को पाते हो, जहां तुम खुद से प्यार करते हो, जहां तुम्हें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। ये तुम्हारा अपना सैंक्चुअरी है, तुम्हारा अपना मंदिर। ये तुम्हारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। जब भीड़ छट जाती है, जब तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार, हर कोई चला जाता है, जब तुम्हारा फोन साइलेंट होता है और कोई मैसेज नहीं आता, तभी तुम्हारे भीतर का सच सामने आता है। ये वो समय है जब तुम पहली बार खुद से मिलते हो, बिना किसी मास्क के, बिना किसी बनावट के। तुम अपने विचारों का सामना करते हो, अपनी भावनाओं का सामना करते हो, अपनी कमजोरियों का, अपनी इनसिक्योरिटीज का। लोग डरते हैं अकेले रहने से, क्योंकि अकेलेपन में उन्हें अपने ही विचार सताते हैं, अपने अधूरे सपने, अपनी गलतियां, अपनी रेग्रेट्स, अपनी कमजोरियां। वे इनसे भागते हैं। वे डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं सोशल मीडिया में, टीवी में, बातों में, रिश्तों में। वे इतना शोर पैदा कर लेते हैं अपनी जिंदगी में कि उन्हें खुद की आवाज सुनाई ही ना दे। लेकिन जो इनसे भागता है वो कभी इनसे जीत नहीं पाता। ये विचार, ये भावनाएं तुम्हें तुम्हारे शैडो सेल्फ की तरफ इशारा कर रही है। यह तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे भीतर क्या अधूरा है, क्या ठीक करना है। जीतने का एक ही रास्ता है, सामना करो। बैठो उन विचारों के साथ, देखो उन्हें, फील करो उन भावनाओं को। उन्हें सप्रेस मत करो, उन्हें जज मत करो, बस उन्हें ऑब्जर्व करो। जब तुम उन्हें ऑब्जर्व करते हो तो तुम उनके गुलाम नहीं रहते, तुम उनके मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो कि ये सिर्फ विचार हैं, सिर्फ भावनाएं हैं, और ये तुम नहीं हो। तुम इनसे कहीं ज्यादा बड़े हो, कहीं ज्यादा गहरे हो। अंधेरे से मत डरो। अंधेरा ही है जो तुम्हें रोशनी की कीमत बताता है। अंधेरे में ही तुम्हें अपनी सबसे गहरी ताकत का पता चलता है। जैसे एक बीज जमीन के अंधेरे में रहकर ही एक विशाल पेड़ बनता है, अपनी जड़ों को गहराइयों में फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंधेरे में रहकर ही प्रस्फुटित होती है। वह अपनी जड़ों को तुम्हारे भीतर गहरा करती है, तुम्हें मजबूत बनाती है। यह अंधेरा कोई दुश्मन नहीं है, यह एक शिक्षक है। यह तुम्हें सिखाता है कि चीजें कितनी फ्राजिल हैं, कितनी टेम्परारी हैं। यह तुम्हें सिखाता है कि अटैचमेंट कितना दर्दनाक हो सकता है।
ये तुम्हें सिखाता है कि बाहरी दुनिया पर निर्भर रहना कितनी बड़ी गलती है। तुम हमेशा बाहर से कुछ पूरा करने की कोशिश करते रहे, कोई रिश्ता, कोई सफलता, कोई पहचान, कोई डिग्री। तुम सोचते थे कि जब ये मिल जाएगा तो तुम पूरे हो जाओगे, तुम खुश हो जाओगे, लेकिन तुम कभी पूरे नहीं हो सकते बाहर से। बाहर की कोई भी चीज तुम्हें परमानेंट खुशी नहीं दे सकती। वह सिर्फ एक टेम्पोरारी हाई है, एक टेम्पोरारी डिस्ट्रैक्शन। पूरा होना भीतर से आता है। जब तुम अपनी अधूरी दुनिया को स्वीकार करते हो, जब तुम अपनी कमियों को गले लगाते हो, जब तुम अपनी सारी कमजोरियों के साथ खुद को प्यार करते हो, तभी तुम पूरे होते हो। यही अनकंडीशनल सेल्फ लव है। और ये तभी आता है जब तुम अकेले पड़ते हो, जब तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं होता सिवाय खुद को देखने के। जब तुम्हें किसी की परवाह नहीं होती, जब तुम्हें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती, जब तुम्हें किसी के साथ की भी जरूरत नहीं होती, तभी तुम सच्चे मायने में आजाद होते हो। तभी तुम उस प्रिजन से बाहर आते हो जो तुमने खुद अपने लिए बनाया था। दूसरों की उम्मीदों का प्रिजन, समाज के नियमों का प्रिजन। और ये आजादी ही तुम्हारी सबसे बड़ी हिम्मत है। ये तुम्हें वो शक्ति देती है कि तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो, बिना किसी डर के, बिना किसी रिग्रेट के। तुम ऑथेंटिक बनते हो, तुम रियल बनते हो। जिंदगी एक चक्र है, तुम टूटते हो, फिर बनते हो, फिर टूटते हो, फिर बनते हो। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हर बार जब तुम टूटते हो, तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनते हो, पहले से ज्यादा वीजर बनते हो। यह वैसा ही है जैसे एक तलवार को आग में तपाकर, पीट कर धार दी जाती है। जितनी बार वह आग में जाती है, जितनी बार उसे हथौड़े पड़ते हैं, उतनी ही पैनी और मजबूत बनती है। यह दर्द, यह अकेलापन, यह टूटना, यह तुम्हें शेप कर रहा है, यह तुम्हें रिफाइन कर रहा है, यह तुम्हें वह बना रहा है जो तुम्हें असल में बनना है। यह तुम्हारी सारी इंप्योरिटीज को जला रहा है, तुम्हारे सारे इल्यूजन्स को तोड़ रहा है। ताकत का मतलब यह नहीं कि तुम कभी नहीं टूटोगे। ताकत का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा। ताकत का मतलब यह है कि तुम हर बार टूटकर, दर्द सहकर फिर खड़े हो जाओगे, पहले से ज्यादा गहरे, पहले से ज्यादा सच्चे, पहले से ज्यादा रेसिलिएंट। तुम्हारे पुराने सेल्फ को मरना होगा, तुम्हारी पुरानी पहचान को मिटना होगा, तुम्हारी पुरानी आदतें, तुम्हारे पुराने विचार, तुम्हारे पुराने तरीके, उन सब को खत्म होना होगा। तभी एक नया तुम पैदा हो सकता है, एक नया इवॉल्व्ड तुम। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया है, एक रिबीथ है, और रिबीथ बिना मृत्यु के संभव नहीं। ये तुम्हारी ईगो की मृत्यु है, तुम्हारी पहचान की मृत्यु है, तुम्हारे उन झूठे बिलीव्स की मृत्यु है जो तुम्हें रोक रहे थे। यह ऐसा है जैसे एक सांप अपनी पुरानी कैंचुल उतार फेंकता है। वह कैंचुल उसके लिए बहुत छोटी हो चुकी होती है, वह उसे आगे बढ़ने से रोक रही होती है। वह उसे उतार फेंकता है, भले ही उसमें दर्द हो, और फिर वह नई चमकदार कैंचुल के साथ आगे बढ़ता है। तुम भी वही सांप हो, यह पुरानी कैंचुल तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी। तो जब भी तुम अकेले पड़ो, जब भी हिम्मत टूटे, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तो डरो मत। ये कोई श्राप नहीं, ये कोई पनिशमेंट नहीं, ये एक अवसर है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुद से मिलने का, खुद को पहचानने का, और खुद को फिर से बनाने का, खुद को एक नए मजबूत और आजाद रूप में ढालने का। यह वह समय है जब तुम अपने भीतर के असीम सागर में डूब सकते हो, जहां सारे जवाब छिपे हैं, जहां तुम्हारी सारी शक्तियां छिपी हैं। यह वह समय है जब तुम अपनी डीपेस्ट विजडम से कनेक्ट कर सकते हो। यह समय है अपनी अंदरूनी आवाज को सुनने का, बाहरी दुनिया के शोर को शांत करके। इस अकेलेपन को गले लगाओ, इस दर्द को एम्ब्रेस करो, क्योंकि यही वो जगह है जहां से तुम अपनी सबसे असली, सबसे पावरफुल जिंदगी शुरू करोगे। यह तुम्हारे जीवन का वो पिवोट पॉइंट है जहां से सब कुछ बदल सकता है, अगर तुम बदलने को तैयार हो तो। यह तुम्हारे लिए एक इनविटेशन है खुद को फिर से डिस्कवर करने का। जब तुम्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम एकदम अकेले हो, तब भी तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, तुम कभी अकेले नहीं होते, तुम हमेशा खुद के साथ होते हो। और ये जो तुम्हारा खुद के साथ होना है ना, यही सबसे बड़ा सत्य है, सबसे बड़ी ताकत है। हम अक्सर भीड़ में भी अकेले होते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हम उस भीड़ में खुद को खो देते हैं। हम दूसरों की पहचान में, दूसरों की उम्मीदों में, दूसरों के चेहरों में अपना चेहरा ढूंढते रहते हैं। और जब वो चेहरे हमसे रूठ जाते हैं, जब वो उम्मीदें बिखर जाती हैं, तब हमें लगता है कि हम अकेले हो गए। लेकिन ये अकेलापन बाहरी नहीं है, ये तुम्हारे भीतर का अकेलापन है। ये तुम्हारे अंदर का वो शोर है जो कभी शांत नहीं होता। ये वो आवाजें हैं जो तुम्हें लगातार बताती रहती है कि तुम अधूरे हो, तुम कमजोर हो, तुम किसी लायक नहीं हो। और जब ये आवाजें बहुत तेज हो जाती है, तब तुम टूट जाते हो।
तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं, लेकिन ये सहारा तुम्हें बाहर से चाहिए ही क्यों? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम अपने भीतर के इस शोर को, इन आवाजों को शांत कर सको तो क्या होगा? तुम्हारा अकेलापन दरअसल एक अवसर है। ये एक खिड़की है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जा सकती है। जब तुम अकेले होते हो, कोई देखने वाला नहीं होता, कोई जज करने वाला नहीं होता, तब तुम वो मुखौटे उतार सकते हो जो तुमने दुनिया को दिखाने के लिए पहन रखे हैं। वो मुखौटे जो तुम्हें मजबूर करते हैं मुस्कुराने को जब तुम्हारा दिल रो रहा होता है। वो मुखौटे जो तुम्हें मजबूर करते हैं मजबूत दिखने को जब तुम अंदर से बिखर चुके होते हो। ये जो मुखौटे हैं ना, यही सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये तुम्हें खुद से दूर रखते हैं, ये तुम्हें अपनी सच्चाई से भागने पर मजबूर करते हैं। और जब तुम अपनी सच्चाई से भागते हो तो तुम कभी खुद को जान नहीं पाते, तुम कभी अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाते। इसलिए जब तुम अकेले पड़ो, जब हिम्मत टूटे, तो इसे एक मौका समझना, एक मौका खुद से मिलने का, खुद को जानने का, खुद को स्वीकार करने का। हाँ, ये मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल, क्योंकि तुम्हारी आदत है दूसरों की आंखों में खुद को देखने की। तुम्हारी आदत है दूसरों की तालियों में अपनी खुशी ढूंढने की। तुम्हारी आदत है दूसरों के कंधों पर अपना बोझ डालने की। लेकिन अब वो कंधे नहीं हैं, अब वो तालियां नहीं हैं, अब वो आंखें नहीं हैं, अब तुम हो और बस तुम। और यही वो सबसे क्रूर सत्य है, और यही सबसे सुंदर सत्य भी है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें कोई सहारा नहीं देता, तुम्हें खुद अपना सहारा बनना पड़ता है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिस दिन तुम खुद का सहारा बनना सीख जाते हो, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। उस दिन तुम दूसरों की राय से, दूसरों की उम्मीदों से, दूसरों के जजमेंट से आजाद हो जाते हो। ये जो अकेलापन है, ये दो तरह का होता है। एक होता है अकेलापन, लोनलीनेस, और एक होता है एकांत, सॉलिट्यूड। अकेलापन वो है जब तुम भीड़ में होकर भी खुद को कटा हुआ महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई समझता नहीं, कोई प्यार नहीं करता। ये अकेलापन एक बीमारी की तरह है, एक घाव की तरह। लेकिन एकांत वो है जब तुम जानबूझकर खुद को दूसरों से अलग करते हो ताकि तुम अपने भीतर उतर सको, ताकि तुम अपने साथ वक्त बिता सको, ताकि तुम अपनी अंदरूनी दुनिया को एक्सप्लोर कर सको। जब तुम्हारी हिम्मत टूटती है, जब तुम अकेले पड़ते हो, तब ये दोनों साथ आते हैं। पहले तुम्हें अकेलेपन का दर्द महसूस होता है, वो दर्द जो तुम्हें चीखने पर मजबूर करता है, रोने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर तुम उस दर्द से भागे नहीं, अगर तुम उस दर्द को गले लगा सको, तो धीरे धीरे वो अकेलापन एकांत में बदल जाता है। वो दर्द तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाता है। सोचो जरा, तुम किस चीज से डरते हो सबसे ज्यादा? क्या तुम्हें असफलता से डर लगता है? क्या तुम्हें रिजेक्शन से डर लगता है? क्या तुम्हें लोगों के छोड़कर जाने से डर लगता है? ये सारे डर बाहरी हैं। ये वो डर है जो दुनिया ने तुम्हारे अंदर भर दिए हैं। लेकिन तुम्हारा असली डर क्या है? तुम्हारा असली डर है खुद को जानने का डर, खुद की सच्चाई को फेस करने का डर। क्योंकि अगर तुमने खुद को जान लिया तो तुम फिर कभी दूसरों की गुलामी नहीं करोगे, तुम फिर कभी दूसरों की धुन पर नाचोगे नहीं। तुम्हें समझना होगा कि ये दुनिया कैसे काम करती है। ये दुनिया चाहती है कि तुम कमजोर रहो, तुम पर निर्भर रहो। ये दुनिया तुम्हें सपने बेचती है, तुम्हें उम्मीदें देती है, और फिर जब तुम उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो तुम्हें तोड़ देती है। और फिर तुम्हें सहारा देने के बहाने ये दुनिया तुम्हें और कमजोर कर देती है। ये एक गेम है, एक बहुत गहरा गेम। और भारे याद देना चंदा तुम्हें सहारा देना चाहता था। इसलिए जब तुम टूटते हो, जब तुम अकेले होते हो, तो ये एक वेकअप कॉल है। ये एक मौका है इस गेम को समझने का, इस गेम से बाहर निकलने का। ये मौका है अपनी शर्तों पर जीने का, अपनी कहानी खुद लिखने का। तुम्हारा मन एक बहुत चालाक मशीन है। जब तुम अकेले होते हो तब ये तुम्हें पुरानी यादों में ले जाएगा। ये तुम्हें उन लोगों की याद दिलाएगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। ये तुम्हें उन गलतियों की याद दिलाएगा जो तुमने की थी। ये तुम्हें भविष्य की चिंताओं में उलझाएगा। ये सब इसलिए ताकि तुम अपने वर्तमान से भाग सको, अपने अकेलेपन से भाग सको। लेकिन तुम्हें इस मन की चाल को समझना होगा, तुम्हें इसे शांत करना सीखना होगा। और इसे शांत करने का एक ही तरीका है, खुद को ऑब्जर्व करना, अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को देखना, बिना कोई जजमेंट दिए। जब तुम बस एक ऑब्जर्वर बन जाते हो, जब तुम सिर्फ देखते हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तब धीरे धीरे वो शोर कम होने लगता है, वो आवाजें धीमी पड़ने लगती है, और फिर तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव होता है। एक ऐसी शांति जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। ये शांति तुम्हें वो ताकत देती है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। ये शांति तुम्हें वो क्लैरिटी देती है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है।
क्योंकि जब मन शांत होता है तब तुम्हें अपनी अंदरूनी आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी आत्मा की आवाज, तुम्हारा इंट्यूशन, और वही आवाज तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कहां जाना चाहिए, तुम्हें क्या बनना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, क्योंकि तुम अपनी पुरानी पहचान को छोड़ रहे हो, तुम अपनी पुरानी आदतों को तोड़ रहे हो, तुम अपने उन सपनों को मार रहे हो जो दुनिया ने तुम्हें दिखाए थे। और ये सब कुछ मरना आसान नहीं होता। जैसे एक सांप अपनी कैंचुर छोड़ता है तो उसे दर्द होता है, लेकिन वो नई कैंचुर के साथ और मजबूत होकर आता है। ऐसे ही तुम्हें भी अपनी पुरानी कैंचुर छोड़नी होगी। जब तुम अकेले पड़ते हो तो ये तुम्हारे लिए एक आग है, इस आग में तुम जलोगे, तुम्हारे अंदर का सारा कचरा जलकर राख हो जाएगा, तुम्हारी सारी कमजोरियां, तुम्हारे सारे डर, तुम्हारे सारे भ्रम इस आग में भस्म हो जाएंगे। और जब तुम इस आग से बाहर निकलोगे तो तुम एक नए इंसान होगे, एक ऐसा इंसान जो सोने से भी ज्यादा शुद्ध होगा, एक ऐसा इंसान जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। इसलिए जब भी हिम्मत टूटे, जब भी अकेले पड़ जाओ, तो इसे शाप मत समझना, इसे एक ब्लेसिंग समझना, इसे एक मौका समझना, खुद को फिर से गढ़ने का, खुद को फिर से पहचानने का, खुद को फिर से प्यार करने का। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो तुम्हें किसी और के प्यार की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम खुद को स्वीकार करना सीख जाते हो तो तुम्हें किसी और की स्वीकार्यता की जरूरत नहीं पड़ती। और ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम कितने मजबूत हो, खुद को जानने की जरूरत है कि तुम कितने मजबूत हो। और ये मजबूती अंदर से आती है, बाहर से नहीं। तुमने देखा है ना, जंगल में एक पेड़ अकेला खड़ा होता है, लेकिन उसकी जड़ें कितनी गहरी होती है। वो हवा से, तूफान से, बारिश से लड़ता है और खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत उसकी जड़ों में है, उसकी ताकत उसके भीतर है। ऐसे ही तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है, तुम्हें बस उन जड़ों तक पहुंचना है, तुम्हें बस अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करना है। और ये अकेलेपन का सफर ही तुम्हें वहां तक ले जाएगा। ये अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ेगा, ये तुम्हें बताएगा कि तुम कितने गहरे हो, कितने विशाल हो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर एक पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। और जब तुम्हें ये पता चल जाएगा तब तुम कभी अकेले महसूस नहीं करोगे, तब तुम हमेशा अपने साथ होगे। और यही वो सबसे बड़ा सत्य है, यही वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद की जरूरत है, खुद पर भरोसा करने की जरूरत है, खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। और ये विश्वास तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने अकेलेपन में, अपने टूटे हुए पलों में खुद का सामना करोगे, अपनी सच्चाई का सामना करोगे और उस सच्चाई को गले लगाओगे। यही तुम्हारी वापसी की शुरुआत है, एक ऐसी वापसी जो तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा समझदार और पहले से ज्यादा शांत बनाएगी। तो जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझ लेना कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जहां से तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पर और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जी सकते हो। ये तुम्हारा वक्त है, ये तुम्हारा मौका है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। उठो, अपने भीतर देखो और अपनी असली ताकत को पहचानो। तुमने कितनी बार सोचा होगा, काश कोई होता जो मुझे समझता, काश कोई होता जो मेरे इस बोझ को बांट लेता। तुमने कितनी बार दूसरों की आंखों में अपनी उम्मीद खोजी होगी, उनके कंधों पर अपनी टूटी हिम्मत का सहारा ढूंढा होगा, और हर बार उस बाहरी सहारे ने तुम्हें और खोखला ही किया है। ये एक गहरा भ्रम है कि कोई और तुम्हें पूरा कर सकता है, कोई और तुम्हें बचा सकता है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, तुम्हारी सबसे पुरानी आदत कि तुम बाहर की तरफ देखते हो, जबकि जवाब तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। सोचो, जब तुम्हारी हिम्मत टूटती है, जब तुम अकेले पड़ जाते हो, तो तुम सबसे पहले क्या करते हो? तुम या तो शिकायत करते हो, या दूसरों पर दोष मढ़ते हो, या फिर खुद को पीड़ित मानकर उस खाई में और धंसते चले जाते हो। यह सब एक खेल है, मन का खेल। यह एक ट्रैप है जिसमें तुम खुद को फंसा लेते हो। शिकायत करना और दोष देना सबसे आसान है, क्योंकि यह तुम्हें जिम्मेदारी लेने से बचाता है। यह तुम्हें उस दर्दनाक सच्चाई का सामना करने से बचाता है कि तुम्हारे जीवन के शिल्पकार तुम खुद हो। बाहर की दुनिया, यह लोग, यह रिश्ते, यह समाज, यह सब सिर्फ आईने हैं। वे तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम भीतर से हो। अगर तुम भीतर से डरे हुए हो तो तुम्हें हर जगह डर ही दिखेगा। अगर तुम भीतर से अधूरे हो तो तुम्हें हर रिश्ते में अधूरापन मिलेगा। यह बाहर की आवाजें, यह भीड़, यह समर्थन, ये सब तुम्हें एक पल का सुकून दे सकते हैं, पर यह तुम्हारी असली शक्ति को जगा नहीं सकते।
तुम्हारी शक्ति वहां है जहां तुम अकेले खड़े होते हो, जहां दुनिया की हर आवाज शांत हो जाती है और केवल तुम्हारी अपनी धड़कन सुनाई देती है। जिस अकेलेपन से तुम डरते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। जब सब कुछ छूट जाता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तभी तुम पहली बार खुद से मिलते हो। तभी तुम पहली बार उस शक्ति का अनुभव करते हो जो हमेशा तुम्हारे भीतर सोई हुई थी। यह अकेलापन शाप नहीं है, यह एक वरदान है। यह तुम्हें भीड़ के शोर से दूर खींचता है ताकि तुम अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन सको। तुम्हें समझना होगा कि इस दुनिया में हर इंसान अकेला आता है और अकेला जाता है। बीच में जो हम रिश्ते बनाते हैं वे सब सिर्फ खेल हैं, कुछ समय के लिए। वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं, पर तुम्हारी यात्रा का केंद्र तुम खुद हो। और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करते हो, तब तुम शिकायत करना बंद कर देते हो, तब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हो, तब तुम अपनी डोरी अपने हाथों में लेते हो। क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें आकर बचाएगा, कोई तुम्हारे घावों पर मरहम लगाएगा? ये बच्चों का विचार है, बड़े हो जाओ। यह जिंदगी एक जंगल है और तुम्हें इसमें अपना रास्ता खुद खोजना है। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी तलवार खुद बनानी होगी, अपने कवच खुद पहनने होंगे। दूसरों के भरोसे कब तक चलोगे? जब तक दूसरे तुम्हें चलने देंगे, और जब वे थक जाएंगे या तुम्हें छोड़ देंगे तब तुम फिर से टूट जाओगे। यह एक चक्र है जिससे तुम्हें बाहर निकलना होगा। जो दर्द तुम्हें आज हो रहा है, जो अकेलापन तुम्हें खा रहा है, उसे महसूस करो, उसे दबाओ मत, उसे भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम दबाते हो वह और शक्तिशाली होकर तुम्हें परेशान करता है। जो तुम भागते हो वह तुम्हारा पीछा करता है। अपने दर्द से कहो, ठीक है, तुम यहां हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। जब तुम अपने दर्द को देखते हो, उसे स्वीकार करते हो, तो उसकी आधी शक्ति वहीं खत्म हो जाती है। दर्द एक संकेत है, एक मैसेज है कि कुछ बदलने की जरूरत है। ये तुम्हें भीतर से जगाने आया है। तुम्हारे भीतर एक असीमित शक्ति का सागर है, पर तुम उसे देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी आंखें हमेशा बाहर की दुनिया पर टिकी रहती है। तुम हमेशा दूसरों को देखते हो, उनसे तुलना करते हो, उनके जैसे बनने की कोशिश करते हो, और इसी भाग दौड़ में तुम अपनी मौलिकता खो देते हो, अपनी पहचान खो देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो क्योंकि तुम दूसरों के तराजू पर खुद को तौलते हो। कब तक दूसरों के अप्रूवल के पीछे भागते रहोगे? कब तक दूसरों की राय को अपनी सच्चाई बनाते रहोगे? यह एक गुलामी है, एक मानसिक गुलामी। तुम आजाद हो, पर तुमने खुद को जंजीरों में जकड़ रखा है, और इन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, कोई धर्म, कोई गुरु, कोई किताब तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। आजादी एक भीतर की क्रांति है। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, वो डर जो तुम्हें अकेलेपन से, असफलता से, अस्वीकृति से डराता है। पहायत में चाचा सफसता से, इसे की भी बाल मिले बन से, असफसता से पचा मैंने नहीं बन सकता हैगा, और वह आयत करती है क्या भी बन सकता है। वो डर जो तुम्हें कुछ नया करने से रोकता है, कुछ बड़ा सोचने से रोकता है। ये डर सिर्फ एक भ्रम है, मन का एक प्रोजेक्शन। ये तुम्हारी कल्पना में ही मौजूद है। जब तुम सीधे उसके चेहरे पर देखते हो तो वह पिघलने लगता है, क्योंकि डर की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, वो सिर्फ अंधेरा है। और जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा नहीं टिकता। तुम्हारी हिम्मत क्यों टूटती है? क्योंकि तुमने अपनी हिम्मत को किसी और के हाथ में दे रखा है। तुमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों को दे रखी है, और जब वे चाबी घुमाते हैं तो तुम खुश होते हो, जब वे चाबी वापस ले लेते हैं तो तुम उदास हो जाते हो। यह कितनी बड़ी मूर्खता है। अपनी चाबी अपने पास रखो, अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी हिम्मत, यह सब तुम्हारे अपने भीतर से आनी चाहिए। यह जीवन एक स्कूल है और हर मुश्किल एक पाठ है। जब तुम मुश्किलों से भागते हो तो तुम उस पाठ से वंचित रह जाते हो, और तब तुम्हें वही पाठ बार बार और भी कठिन रूप में सिखाया जाता है। स्वीकार करो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हें कुछ सिखाने आया है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। उसमें एक गहरा सबक छिपा है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना कि तुम ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत रचना हो। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, न कभी था, न कभी होगा। तुम्हारी अपनी एक अनूठी यात्रा है, एक अनूठा रास्ता है, और इस रास्ते पर तुम्हें खुद ही चलना होगा। कोई तुम्हारे लिए नहीं चल सकता। तो अपनी शिकायतें बंद करो, अपनी बहानेबाजी छोड़ो, दूसरों पर उंगली उठाना बंद करो, और अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाओ। यह तुम्हारी जिंदगी है, इसे कैसा बनाना है यह तुम्हारा चुनाव है। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता सिवाय तुम्हारे खुद के। क्या तुम तैयार हो उस अकेलेपन को गले लगाने के लिए जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा?
क्या तुम तैयार हो उस दर्द से सीखने के लिए जो तुम्हें और गहरा बनाएगा? क्या तुम तैयार हो अपनी असली शक्ति को जगाने के लिए जो तुम्हें अजय बना देगी? ये क्षण है, ये पल है जब तुम खुद को देखोगे, खुद को समझोगे, खुद को स्वीकार करोगे। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें कमजोर कर सके अगर तुम खुद को कमजोर ना समझो। कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें हरा सके अगर तुम हार ना स्वीकार ना करो। जागो, भीतर देखो, हर जवाब तुम्हारे पास है, हर समाधान तुम्हारे पास है। तुम अकेले नहीं हो, तुम पूर्ण हो। तुम्हारी हिम्मत टूटती है क्योंकि तुम बाहर की चीजों से जुड़ते हो, बाहरी लोगों से, बाहरी सफलताओं से, बाहरी मान्यताओं से। जब ये चीजें हिलती हैं तो तुम भी हिल जाते हो, जब ये चीजें टूटती हैं तो तुम भी टूट जाते हो। पर तुम्हारी असली पहचान तो भीतर है, जो कभी नहीं बदलती, जो कभी टूटती नहीं। समझो, लोग आते हैं और जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, धन आता है और जाता है, रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। ये सब जीवन का खेल है। तुम क्यों इन चलती फिरती चीजों पर अपनी नींव रखते हो? अपनी नींव उस पर रखो जो अटल है, जो शाश्वत है, तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा अपना अस्तित्व। जब तुम अकेले हो तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, ये सोचो कि तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र उन अपेक्षाओं से, स्वतंत्र उन दबावों से, स्वतंत्र उन बंधनों से जो समाज और लोग तुम पर थोपते हैं। ये अकेलापन तुम्हें अपने पंख फैलाने का मौका देता है, ये तुम्हें उड़ना सिखाता है। तुम्हें उस डर से बाहर निकलना होगा कि तुम अगर अकेले रहे तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, वे हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर तुम भीड़ में रहोगे तब भी कहेंगे, अकेले रहोगे तब भी कहेंगे। तो क्यों ना वह करो जो तुम्हें भीतर से सही लगता है, क्यों ना वह बनो जो तुम असल में हो। यह जो दुनिया तुम्हें दिखाती है कि हर किसी को साथी चाहिए, हर किसी को प्यार चाहिए, यह सब एक मार्केटिंग है, एक भ्रम है, जरूरतों का एक पुलिंदा है। असली प्रेम, असली साथ, असली सुकून तुम्हारे भीतर से आता है। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो तुम्हें किसी और के प्यार की भीख नहीं मांगनी पड़ती। जब तुम खुद के साथ रहना सीख जाते हो तो तुम्हें किसी और के साथ की कमी महसूस नहीं होती। तुम्हारे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है, उसमें गोता लगाओ, अपनी गहराई को जानो। तुम उस बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा विशाल और समृद्ध हो जिसे तुम देखते हो। और जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि अकेलापन तो एक भ्रम था। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम हमेशा उस विराट सत्ता का हिस्सा थे जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। तुम्हारी सारी समस्याओं का हल तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सारी खुशियों का स्रोत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सारी शक्तियों का केंद्र तुम्हारे भीतर है। जब तुम यह जान जाते हो तो बाहर की कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, कोई भी व्यक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकता। यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, तुम सिर्फ भूले हुए हो अपनी असली ताकत को, अपनी असली पहचान को। याद करो, खुद को जगाओ। यह अकेलापन, यह टूटी हुई हिम्मत, यह सब सिर्फ बहाने हैं तुम्हें भीतर मोड़ने के लिए, तुम्हें अपने केंद्र की ओर धकेलने के लिए। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, हार गए हो, अकेले हो, तो अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं हूं, मैं यहां हूं और मैं काफी हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये है एक मंत्र है। ये तुम्हें उस सच्चाई से जोड़ता है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम खुद हो, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम खुद हो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम खुद हो। चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम खुद को उठाओगे या खुद को गिराओगे? क्या तुम अपने दर्द को एक अवसर बनाओगे या एक बहाना? जब कोई साथ ना हो, जब अंधेरा गहरा हो, तब याद रखना, सूरज हमेशा भीतर से उगता है। तुम्हें बस अपनी खिड़की खोलनी है, तुम्हें बस उस रोशनी को अंदर आने देना है, और वह रोशनी तुम्हारे भीतर पहले से है। बस उसे पहचानो। यह जो हम दांत साइकोलॉजी की बात करते हैं, यह यही है कि तुम इंसानी मन की उन गहराइयों को समझो जहां से तुम्हारी सारी ताकत और सारी कमजोरियां पैदा होती है। यह तुम्हारी साइकोलॉजी है, तुम्हारी अपनी, तुम्हारी पर्सनल, और इसे समझने की शक्ति सिर्फ तुम्हारे पास है। कोई और आकर तुम्हें यह नहीं समझा सकता, तुम्हें खुद खोजना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारी हिम्मत किसी ने तोड़ी है, तुम्हारी हिम्मत तुमने खुद तोड़ने दी है। तुमने उसे किसी और के हाथ में सौंपा था, अब उसे वापस ले लो, अपनी शक्ति को वापस ले लो। यह कोई चीज नहीं है जो कोई तुम्हें दे या छीन सके। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
जब अकेले हो तो शिकायत करने की बजाय ध्यान दो, भीतर की आवाजों को सुनो। तुम्हारा शरीर क्या कह रहा है, तुम्हारा मन क्या कह रहा है, तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है। यह अकेलापन तुम्हें यह सब सुनने का अवसर देता है जो भीड़ में कभी नहीं मिलता। याद रखो, तुम अद्वितीय हो, तुम अद्वितीय ही रहोगे। अपनी अनूठी पहचान को जियो, अपनी अनूठी राह पर चलो, और जब तुम अपनी राह पर चलोगे तो तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी। तुम खुद ही अपना सहारा बनोगे, और जब तुम खुद ही अपना सहारा बनोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा, कोई भी चुनौती तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम अजेय हो जाओगे, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही खुद को बचाना होगा। और यही सबसे बड़ी आजादी है, यही सबसे बड़ी शक्ति है। इस सच को जानो, इस सच को जियो। यह समझना होगा कि जिस अकेलेपन से तुम भाग रहे हो वो असल में तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। यह तुम्हें वो जगह देता है, वो खालीपन देता है जहां तुम अपनी सारी परतें उतार फेंकते हो। समाज की बनाई हुई पहचान, रिश्तों की मोहताजियां, दूसरों की उम्मीदों का बोझ, जब सब छूटता है तो सिर्फ तुम बचते हो, और वही तुम्हारा सबसे ऑथेंटिक रूप है। कितनी बार तुम दूसरों को खुश करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हो। कितनी बार तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी पहचान दूसरों के हाथों में एक रिमोट कंट्रोल की तरह होती है। कोई बटन दबाता है और तुम मुस्कुराते हो, कोई दूसरा बटन दबाता है और तुम रोते हो। यह गुलामी है, एक इनविजिबल चेन जो तुम्हें जकड़ कर रखती है। और जब तुम अकेले होते हो, जब सब टूट जाता है, तब ये चेन ढीली पड़ती है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम सच में क्या हो, क्या चाहते हो और किसके लिए जी रहे हो। लोग डरते हैं अकेलेपन से, क्योंकि अकेलापन तुम्हें आईना दिखाता है। वो आईना जिसमें तुम्हें वो सारी सच्चाइयां दिखती हैं जिनसे तुम अब तक भागते रहे हो। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी नाकामियां, तुम्हारे अधूरे सपने, तुम्हारी अपनी बनाई हुई बेड़ियां। ये डरावना लग सकता है, लेकिन ये जरूरी है। बिना इस टकराव के, बिना इस आत्मचिंतन के तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम कभी वो नहीं बन सकते जो बनने की तुम्हारी क्षमता है। जब तुम्हारी हिम्मत टूटती है, जब तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो, तो समझो कि यूनिवर्स तुम्हें एक मौका दे रहा है। यह मौका है खुद को फिर से डिस्कवर करने का, अपने आप को रीडिफाइन करने का। यह एक खाली कैनवास है जहां तुम अपनी नई पेंटिंग बना सकते हो, बिना किसी पुराने दाग के, बिना किसी पुराने रंग के। पहले तुमने दूसरों के रंगों से अपनी तस्वीर बनाई थी। अब समय है अपने रंगों को पहचानने का, अपने अंदर के कलाकार को जगाने का। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, सोचो कि तुम आजाद हो। आजाद उस झूठी दुनिया से, उन झूठे रिश्तों से, उन झूठे वादों से। आजाद उस उम्मीद से कि कोई आएगा और तुम्हें बचाएगा। क्योंकि सच तो यह है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ तुम हो जो खुद को बचा सकते हो, सिर्फ तुम हो जो खुद को ऊपर उठा सकते हो। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब तुम एक ऐसी ताकत बन जाते हो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये दर्द, यह अकेलापन, ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, और हर अग्नि परीक्षा के बाद सोना और शुद्ध हो जाता है। तुम भी शुद्ध होगे, तुम भी और मजबूत बनोगे, तुम्हारा विजन और साफ होगा। तुम्हें वो चीजें दिखेंगी जो भीड़ में रहते हुए तुम कभी नहीं देख पाते। तुम्हें अपने जीवन का वो गहरा अर्थ समझ आएगा जो सतही दुनिया में रहकर कभी नहीं मिल सकता। जीवन तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, जीवन तुम्हें वो देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है, ताकि तुम वो बन सको जो तुम्हें बनना है। और इस वक्त तुम्हें जरूरत है इस अकेलेपन की, इस दर्द की, ताकि तुम अपनी असली ताकत को पहचान सको। यह एक मेटामॉर्फोसिस है, एक कैटरपिलर का तितली में बदलना। पहले कैटरपिलर को लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, वो एक अंधेरे कोकून में बंद हो गया है। लेकिन उसे नहीं पता कि वही कोकून उसे पंख देने वाला है, वही कोकून उसे उड़ने की आजादी देने वाला है। तुम भी उसी कोकून में हो। थोड़ा धैर्य रखो, यह डार्कनेस सिर्फ एक फेस है। अक्सर लोग ऐसे समय में हार मान लेते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारी कहानी तो अब शुरू हुई है। अब जब तुम सब कुछ खो चुके हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें किसी का डर नहीं, अब तुम्हें किसी की परवाह नहीं। अब तुम वो सब कर सकते हो जो तुम हमेशा से करना चाहते थे, बिना किसी हेजिटेशन के। इस पल को जियो, इस दर्द को एम्ब्रेस करो, इसे अपना गुरु बनाओ। ये तुम्हें वो लेसन सिखाएगा जो कोई किताब, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं सिखा सकता। यह तुम्हें जिंदगी की गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराएगा।
यह तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारी असली कीमत क्या है, तुम्हारी असली पहचान क्या है। सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा अपने अंदर लड़ी जाती है। बाहर की दुनिया तो बस एक थिएटर है जहां हम अपने अंदर के नाटक को बाहर निभाते हैं। जब तुम्हारा मन शांत नहीं है, जब तुम्हारे अंदर तूफान है, तो बाहर भी सब उथल पुथल ही दिखेगा। लेकिन जब तुम अपने अंदर के तूफान को शांत कर लेते हो, जब तुम अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब बाहर कुछ भी हो जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तब तुम एक राग की तरह खड़े रहते हो, अटूट अडिग। ये ताकत आती है एक्सेप्टेंस से, इस बात को एक्सेप्ट करना कि सब कुछ बदलता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। रिश्ते, दौलत, पहचान सब इल्यूजन है, ये आते हैं और जाते हैं। जो बचता है वो है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा इनर सेल्फ। और जब तुम अपने इस इनर सेल्फ से कनेक्ट कर लेते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। लोग कहते हैं कि अकेलापन तुम्हें कमजोर बनाता है। मैं कहता हूं अकेलापन तुम्हें अनबीटेबल बनाता है, क्योंकि जब तुम अकेले खड़े होना सीख जाते हो, तब तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तुम अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट खुद बन जाते हो, तुम अपने रास्ते खुद बनाते हो, तुम अपने नियम खुद तय करते हो। और यही सच्ची आजादी है, यही सच्ची शक्ति है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे, यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, वो असल में तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। तुम्हें अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को पहचानना होगा। तुम्हारी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत उस इंसान से तय होती है जो तुम हो। तो जब भी हिम्मत टूटे, जब भी तुम अकेले पड़ जाओ, तो घबराओ मत, डरो मत। ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। ये तुम्हारी जिंदगी का वो मोड़ है जहां से तुम एक नई उड़ान भर सकते हो। एक ऐसी उड़ान जहां तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टोक सकता। अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, महसूस करो उस स्टिलनेस को जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। ये स्टिलनेस ही तुम्हारी असली शक्ति है, ये स्टिलनेस ही तुम्हारी गाइड है, ये स्टिलनेस ही तुम्हें बताएगी कि आगे क्या करना है। और याद रखना, इस जर्नी में तुम कभी अकेले नहीं हो। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ है। यह तुम्हें साइंस देता है, अवसर देता है, बस तुम्हें उन्हें पहचानना सीखना होगा। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, तुम्हें उस अंदरूनी आवाज को सुनना होगा जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। जब सब उम्मीदें खत्म हो जाए, जब कोई किनारा ना दिखे, तब अपनी हिम्मत के दीपक को और तेज जलाओ, क्योंकि ये दीपक सिर्फ तुम्हें ही रास्ता दिखाएगा, किसी और को नहीं। और यही तुम्हारा यूनिक जर्नी है, यही तुम्हारी यूनिक स्टोरी है। इसे जियो, इसे एम्ब्रेस करो, इसे अपनी ताकत बनाओ। यह समझना होगा कि जीवन में हर मोड़ पर तुम्हें परीक्षाएं देनी होंगी। हर बार तुम गिरोगे, हर बार उठना होगा। गिरने में कोई बुराई नहीं, बुराई है गिरकर वहीं पड़े रहना। उठना तुम्हारी चॉइस है, और ये चॉइस तुम्हारे अंदर है, इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। सबसे बड़ी शक्ति उस इंसान में होती है जो सब कुछ खोने के बाद भी मुस्कुराना जानता हो, जो सब कुछ बिखरने के बाद भी खुद को समेटना जानता हो। क्योंकि ऐसा इंसान जानता है कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस उसे डिफाइन नहीं करती, उसकी असली स्ट्रेंथ उसके अंदर है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, कोई फालतू का शोर नहीं होता। तुम अपने विचारों से अकेले होते हो, और ये सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि तुम्हें उन विचारों का सामना करना पड़ता है जिनसे तुम अब तक भाग रहे थे। लेकिन यही सामना तुम्हें मजबूत बनाता है, यही सामना तुम्हें क्लैरिटी देता है, यही सामना तुम्हें यह बताता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। यह वक्त है खुद पर इन्वेस्ट करने का, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर, अपनी इमोशनल वेलबींग पर, अपनी स्किल्स पर, अपने पैशंस पर। वो सब करो जो तुम्हें अंदर से खुशी देता है, वो सब करो जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। क्योंकि जब तुम अंदर से फुलफिल होते हो, तो बाहर की दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती। और अंत में याद रखो, तुम एक योद्धा हो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो तुम्हें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। बस तुम्हें उन शक्तियों को पहचानना है, उन पर भरोसा करना है और उन्हें जगाना है। ये तुम्हारी कहानी है और तुम इसके लेखक हो। तुम इसे जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। तो अपनी कलम उठाओ और एक ऐसी कहानी लिखो जो इंस्पिरेट करे, जो मोटिवेट करे। एक ऐसी कहानी जो बताए कि कैसे एक इंसान जिसने सब कुछ खो दिया था, फिर से खड़ा हुआ और दुनिया को जीत लिया। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे टूटने में नहीं, तुम्हारे जुड़ने में है। तुम्हारे गिरने में नहीं, तुम्हारे उठने में है। तुम्हारे अकेलेपन में नहीं, उस सॉलिट्यूड में है जो तुम्हें खुद से जोड़ता है। इस सफर में तुम अकेले नहीं हो,
तुम बस अपने आप को ढूंढ रहे हो, और एक बार जब तुम खुद को ढूंढ लेते हो तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद में पूर्ण हो जाते हो। तो चलो इस दर्द को, इस अकेलेपन को अपनी शक्ति बनाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या हो। अब आंखें खोलो।